जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव। जय बाबा की जय। भोलेनाथ। शंभू शंकर शंभू शंकर। जैसा पिछली बार हमने भगवान सूर्य के बारे में बात की और हमने ये जाना सूर्य भगवान के बारे में कि भगवान सूर्य ही जगत के प्राण है, आत्मा है और जिनसे जीवन संभव है हमारा। तो उन सूर्य भगवान को हमने जानने की कोशिश की। भाई ये सूर्य है जो प्रत्यक्ष में देवता रोज दर्शन देते हैं और रोज हम अपनी उनकी आराधना उपासना करके हम अपनी जीवन की जो उलझने हैं, जो परेशानियां, उनसे निकल सकते हैं। उनका आशीर्वाद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष देवता हैं तो सोचे कि बहुत जल्दी सुनने वाले हैं। यही बात हमारे बीच में चली और कुछ बातें और कहूँगा आपको थोड़ा, जो भगवान सूर्य के बारे में मैंने जाना। भगवान सूर्य, हम मानते हैं कि भगवान सूर्य के एक रथ पे आरूढ़ है और 7 घोड़ों के रथ पर सवार है। ये 7 रंग, 7 घोड़े प्रतीक है। सूर्य की रश्मियों के रंग है 7। तो 7 रंग, ये घोड़े जो 7 रंग के प्रतीक हैं, इनसे ही जगत का सब कार्य होता है। अब अपने चारों तरफ देखेंगे थोड़ा ध्यान लगाकर तो आपको ये पता चलेगा कि पेड़ हरा दिखाई देता है, फूल लाल दिखाई देते हैं, कुछ पीले दिखाई देते हैं, कुछ और रंग के दिखाई देते हैं। इसका अर्थ क्या है? आपने देखा एक ही भूमि का टुकड़ा है, आपके घर का एक टुकड़ा है। एक ही 2 तरह के बीज आपने भूमि के अंदर डाले और एक ही भूमि है, एक ही घर का जल है, एक ही सदस्य जो दोनों पेड़ों की सेवा कर रहा है। और एक में कौन सा पौधा लगा है, एक में कौन सा पौधा लगा है। तो हम मानते हैं कि ये बीजों का प्रभाव है। बीजों का प्रभाव है सत्य, लेकिन पौधे से बीज बनने ना, तो क्या कारण रहा? जो ये प्रकाश गिरता है पृथ्वी पर और जो हमें दिखाई देता है, जैसे पौधे हरे दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि पौधे हरे रंग के हैं। हमारी भाषा में बिल्कुल है कि पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। सूर्य से किरणें तो सतत गिरती है 7 रंग की, और हर पौधे मानते अवशोषित करते हैं उनको। तो कुछ हरे दिखाई देते हैं, कुछ अलग रंग के फूल दिखाई देते हैं, कुछ लाल दिखाई देते हैं। सूर्य विज्ञान में कहा है कि अगर कोई हरा दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो हरा है। इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर तो सारी किरणें जाती है, सारी रोशनी जाती है, सारे तत्व जाते हैं 7 रंगों के, लेकिन वो सिर्फ हरे रंग को नहीं अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, वो सिर्फ हरे रंग को बाहर फेंक रहा है। और जिस रंग की प्रधानता जिस तत्व में ज्यादा होती है वही हमें दिखाई देता है। यानी पौधे सब रंग किरणें ग्रहण करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं, सिर्फ हरे रंग की किरणों को वो छोड़ देते हैं। जिसको छोड़ते हैं उनका रंग वैसा ही हो जाता है। ये समझने की बात है। विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। अगर कोई ये रंग क्या करते हैं, आप देखा, थोड़ा ज्ञान से भी जोड़ते हैं हम इसको। आपने देखा कि रंगों का बड़ा महत्व है। पूरी दुनिया में सब रंग ही रंग दिखाई देते हैं। अगर किसी हमारे शरीर में भी रंगों का प्रधानता है। ये सूर्य चिकित्सा बहुत पुरानी पद्धति है, आज भी लोग करते होंगे, लेकिन जानते हैं। सूर्यांक एक शास्त्र है, उसमें सूर्य उपनिषद में बहुत अच्छा वर्णन है इसका। तो कहते हैं कि 7 रंग की किरणें हैं और मूल में है लाल, पीली और नीली। ये क्या करती है? जैसे शरीर में विशेष तरफ
3 व्याधि है, वात पित्त कफ, तो ये तीनों किरणें उसका संतुलन करती है। अब देखो, आज बीमारियों की बात करते हैं हम। दुनिया में बीमारियां बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, हर बार नई बीमारी होती है, हर बार कुछ ना कुछ होता है। तो इतनी बीमारियां होने का कारण क्या है? तो लोगों ने सूर्य से अपना मुख मोड़ लिया है, सूर्य की ऊर्जा से अपना मुख मोड़ लिया है। हमसे ज़्यादा तो लोग भी और बाहर वाले समझदार हो गए कि सूर्य स्नान को समझने लगे, सूर्य के स्नान करें। अब यहाँ क्या होता है कि जहाँ पे सूर्य की प्रधानता है, आपने देखा सूर्य की पूजा तो सर्वत्र होती है। अब सूर्य की रश्मियों से स्नान करते हैं, जो जिसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार, वो स्नान का मात्र प्रभाव है कि सुबह सूर्य के उदय होते वक्त हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उसके अंदर जो व्यायाम करते हैं उससे हमें, आप मानते हो, विटामिन डी, ए, बी, सारा कुछ जो मिलता है विटामिन, वो मिलते हैं। सूर्य की रोशनी में सब कुछ होता है, इसीलिए तो फल पौधे पशु पक्षी सब पनपते हैं। ये तो साइंस भी समझ गए, विज्ञान भी समझ गया है कि सूर्य की रोशनी में विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, और भी विटामिन होते हैं। लेकिन हमने क्या सूर्य से मुख मोड़ लिया है, सूर्य की ऊर्जा में जाना नहीं चाहते लोग। मैंने देखा अभी भी इधर उधर घूमते हैं लड़के लड़कियां, कोई भी पूरा मुंह ढक लेते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ ज़्यादा गर्मी मुख झुलस जाता है, लेकिन हर परिस्थिति मुख सूर्य से विमुख हो गए दुनिया, और जितना ज़्यादा सूर्य से विमुख होती है बीमारी उतनी ज़्यादा आ जाती है। ये इतना बड़ा शोध का विषय है कि बीमार से बीमार इंसान को अगर घंटों घंटों सूर्य की रोशनी में छोड़ दिया जाए, फिर उसकी जांच करवाई जाए, चाहे कोई भी असाध्य से असाध्य रोग हो, तो उसकी सारी बीमारी में कमी आने लगती है। वो पेशेंट या बीमार, जिसको रोगी बोलते हैं, वो ठीक होने लगता है अगर उसको घंटों घंटों छोड़ दिया जाए। और यहाँ क्या होता है, घर में एसी लग जाती है, पंखे लग जाते हैं, कूलर लग, लेकिन बाहर सूर्य की रोशनी से हम डरने लगते हैं, क्योंकि विकास उससे संभव है। ये उदाहरण देता हूँ, समझ लीजिए। जो इंसान बहुत गोरे होते हैं, बहुत सफ़ेद होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, उनकी हड्डियाँ, उनके विकार, उनमें बीमारियाँ ज़्यादा होती है, सिवाय उनके जो लोग काले रंग के या सांवले हैं, उनमें व्याधियाँ कम होती हैं। और जो बहुत ज़्यादा काले हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? कि काला रंग क्या करता है, सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। आपने देखा लोग घरों पे एक विज्ञान करते हैं कि सफ़ेद रंग पर सूर्य की किरणें गिरती है, तो आप घर पे छत पे ठंडा अगर करना है तो छत पर, तो आप घर की छत को सफ़ेद पानी से, चूने से अगर लेप देते हैं तो ऊपर छत ठंडी हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि सफ़ेद रंग किसी किरण को अवशोषित नहीं करता, वो बाहर फेंक देता है, रिप्लेस कर देता है, या उसको वापस छोड़ देता है। तो वैसे ही गोरे रंग के इंसान के स्वभाव में हो जाता है कि उसको कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं होती। तो फिर हमें कैसे उस ऊर्जा मिलती है? तो ऊर्जा इससे मिलती है कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा वैसा स्वभाव हमारे अंदर आता जाता है। इसलिए ग्रहों में प्रधानता, आपने देखा, कभी विज्ञान और ज्ञान को साथ मिला के देखिए कि ग्रहों में भी आप देखोगे कि अगर आपको मंगल का दोष बताएंगे तो ये कहेंगे साथ में, तो आप लाल रंग का कोई नगीना पहने या लाल रंग के वस्त्र पहने। बहुत प्रभाव पड़ता है, आप समझते नहीं उस बात को। जिस रंग की कमी है उस कमी को बढ़ाना है, बस सीधा बात है। लेकिन सूर्य से मुख हमने बहुत ज़्यादा मोड़ लिया, क्योंकि दुनिया, हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं जाने देते, मिट्टी नहीं खाने देते। हम कहते हैं नहीं नहीं मिट्टी नहीं खानी, भले ही डॉक्टर उसको जो कैल्शियम के नाम पर जो दवाई देगा उसमें चूना ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खा ले, लेकिन मिट्टी नहीं खानी। और धूप में बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि धूप में उसका विकास शरीर का होता है, तो हम विकास करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा बेटा गोरा हो, कमरे के अंदर बंधा रहो, उसको बाहर नहीं खेलने चले। उसकी सारी प्रकृति से उसके कनेक्शन हमने बचपन में काट देते हैं, और फिर वही बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। पूरा पूरा विज्ञान हमारे स्वस्थ रहने का सूर्य के पास है। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण जगत के पालक हैं। अगर नित्य कोई 1 घंटा नित्य सूर्य स्नान, या स्नान समझ लीजिए कि नहाने के बाद अगर थोड़ा गीले शरीर हो सूर्य के भगवान के, इसलिए हम बोलते हैं कि गीले शरीर में ऋषि मुनि जानते थे, तो इसलिए गीले शरीर में जाके हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं।
कभी गौर किया, जैसे पानी की बूंदें हमारे ऊपर गिरती है तो वैसे ही क्या होता है कि जो प्रभाव है, हमें पानी के अंदर से सूर्य के सातों रंग की किरणें दिखाई देती। कभी देखा इंद्रधनुष की बाती, वो पानी से सातों रंग हमें हमारे ऊपर गिरते हैं, वो सातों रंग हमें चलाते हैं। कैसे? आपने देखा, अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोल दे कि आपके अंदर खून की कमी है, यानी लाल रंग की कमी है, तो हम क्या करते हैं? कोई बोलेगा आप अनार का जूस पियो। अनार क्या होती है कि लाल लाल है। आप टमाटर का जूस पिए, ये खाइए। और वेद वगैरह बोलते हैं आप लोह की भस्म खाएं, आयरन बढ़ेगा, उसको आयरन बोलते हैं। लाल चीजों की प्रधानता बढ़ जाती है। आपको दवाई देंगे पीने के लिए खून बढ़ाने की, वो भी लाल होगी। तो ये क्या है? रंग की प्रधानता बढ़ाना। बजाय इसको, अगर आप नित्य सूर्य जब उदय हो उस वक्त रोज सामने अगर खड़े हो जाएं, कम कपड़ों में या कोई गीले वस्त्रों में, या सूर्य स्नान करें, तब भी आप चेक करा लें, आपका खून बढ़ जाएगा। अगर आपको पीलिया होता, यानी पीले रंग की प्रधानता या तो अधिकता हो जाती है, पित्त बोलते, ज्यादा अधिकता हो जाए तो हमें देखना है आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, बाल तक पीले होने लगते हैं, यानी अधिकता हो गई है। अब उसको कम करने के लिए हमें ठंडक की कोई चीज़, यही होगा कि हमें पीलिया हो गई, यानी हमें कोई गर्मी बढ़ गई हमारे शरीर के अंदर। अब डॉक्टर उसको दवाई लगाएंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, लेकिन सिवाय उसके बजाय उसके अगर नीले रंग का हम सेवन करें सूर्य की किरणों का, तो हमारी वो पित्त है या वो बैठने लगता है, ठंडक हमारे शरीर में ठंडक सी आने लगती है। पूरा आयुर्वेद 3 विज्ञान से भरा है, वात पित्त कफ, और सूर्य की ऊर्जा से हम रोशनी से सब बीमारियां ठीक कर सकते हैं, नहाने से कर सकते हैं। हम कितनी चीज़ें हैं हमें जो हमने छोड़ दी है, हम समझ नहीं पाते उसको। बहुत बीमारियां होती हैं जो पानी के स्नान करने से, आप मानोगे नहीं, लोगों के पैरों में दर्द देते हैं, बहुत छोटी मोटी बीमारियां हैं। तो अगर आप गर्म पानी में स्नान करके तुरंत ही ठंडे पानी में बैठ जाएं, या तुरंत ही ठंडे कपड़े पानी से सेक करें नहाने के बाद, तो तुरंत ही आपके दर्द में प्रभाव होने लगता है, मतलब ठीक होने लगते हो आप। ये पौराणिक चीजें हैं, लेकिन छोड़ दी है हमने। तो सूर्य भगवान से चिकित्सा अभी लोग करते होंगे, नहीं करते, बाकी सूर्य चिकित्सा के नाम से ये सूर्यांक बहुत, ये वास्तव में वैदिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। अगर किसी इंसान के, मान लीजिए चिकित्सा किस तरह की है कि किसी इंसान को अगर खून की कमी है, उसके शरीर में उत्तेजना नहीं, लाल रंग क्या करता है? उत्तेजना बढ़ाता है। अगर और ज्यादा रंगों में जाएंगे तो आप देखोगे, अगर कोई शक्ति के उपासक हैं, यानी उसको ताकत, एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो वो लाल रंग के कपड़े पहनते, चाहे वो साधु संत है या उपासक है या साधक है या भक्त हैं, जो भी वो देवी के उपासक है, वो लाल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जो पीले कपड़े पहनते हैं, आप लगते हैं हाँ ये सूर्य के उपासक हैं, ये गायत्री के उपासक हैं। रंगों की प्रधानता देखिए अब। तो ये क्या करती है? ऊर्जाओं को बढ़ाती है, लाल रंग, सफेद। अगर इसमें सफेद रंग कोई कपड़े, बहुत अलग अलग संतों के नियम है, कभी कोई कुछ पहन ले, हालांकि कपड़ों का कोई ज्ञान से महत्व नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर पीले रंग के कपड़े पहने, तो पीला रंग क्या करता है? पीला रंग आपके शरीर में ऊर्जा का स्थान है, मणिपुर चक्र केंद्र सूर्य, तो हमारी ऊर्जा क्षेत्र बढ़ने लगता है। इसलिए हम कोई साधनाएं करते हैं, कोई बताते हैं, तो भी क्या कोई मान लो बताता है आपको, संत या साधु संत या जो भी साधक आपको कहेगा गायत्री की उपासना करनी, आपको कहेगा पीले वस्त्र पहनिए। आप देवी की उपासक हैं तो आप लाल वस्त्र पहनिए, आप भैरव जी के उपासक हैं तो काले वस्त्र पहनिए। तो इस तरह तो हम बोलेंगे ये भगवा वस्त्र भी पहनते हैं, बहुत संत सारे पहनते हैं, जब पूजा पाठ होती है हम भी पहन लेते हैं, नहीं पहनते कभी पहनते। तो ये क्या है? इसका ये दिखाए तो हमारा आज्ञा चक्र का रंग है लाल, किस तरह? केसरिया। तो ये भगवा इस तरह का हो गया, यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा। तो सफेद रंग क्या करता है? सफेद रंग किसी चीज को अगर आपको ग्रहण करना नहीं है, आपने सब कुछ त्याग कर दिया है, श्वेत वस्त्रधारी, यानी आप किसी चीज को ग्रहण नहीं करते, आप छोड़ने लगते हो हर चीज को। ऐसे कपड़ों के पीछे भी विज्ञान है। अगर जिसके अंदर, अब छोटी छोटी बीमारियों को आप थोड़ा बहुत सुनोगे तो समझ जाओगे। अगर आपके अंदर रक्त में
आप डॉक्टर जिसको बोलेंगे आपकी अपनी भाषा में कि आपके नसों में खून जम गया, आपका शरीर का जो नसों का ब्लड का फ्लो है वो बंद हो गया है, नसें मर चुकी हैं, खून जम चुका है, तो डॉक्टर उसको ठीक कर ही नहीं सकता, बहुत लंबा समय लगेगा, आपको ठीक कर ही नहीं सकता और आप गोलियां खानी पड़ेगी। अब करना क्या, आपको बस वो नसें खोलनी है और शरीर में तो खुलेगी कैसे, जो तेजस, यानी आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ताकत मिलेगी, ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा तभी नसें खुलेगी। तो आप सूर्य की लाल रंग से सेवन करते हो, लाल रंग की किरणों का, तो ये खुलने लगती है। तो ये किस तरह होगा, कोई भी हाल फिलहाल में ये समझ लीजिए कि एक सूर्य की एक बड़ी सी, हर चीज का एक सूत्र होता है, वैसे एक सूत्र है कि सूर्य के रंग किरणों की, अब मान लीजिए आपको चाहिए कि आपको लाल रंग की आवश्यकता है, आपकी नसों में दिक्कत है, आपके खून की कमी है, शरीर में जो लाल रंग की प्रधानता है वो खत्म होने लगी है, तो आपको क्या, आपको उस रंग की आवश्यकता है, तो आपको तो सातों रंग मिलेंगे, आप अलग कैसे करोगे। लेकिन सूर्य की किरणों की विशेषता होती है कि जिस रंग पर वो गिरती है वो वैसी, उसी पर सिर्फ वैसी किरण गिरती है। मान लीजिए अगर हरे रंग की कोई जगह है, हरे रंग की कोई दीवार है, तो सूर्य की सिर्फ हरे रंग की दीवार, उस पर किरण है, उस पर गिरेगी, बाकी सारी किरणें वहां से रिप्लेस हो जाती है, वापस चली जाती है, उसका सूत्र है। तो पौराणिक समय में ऋषि मुनि क्या करते थे कि किसी तरह कोई लाल वस्त्र या लाल ऐसा कोई भी चीज जिसपे, तो उसको उस पे सुलाते या उसको धूप में बिठा के, वो लाल रंग आप आज भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि ऐसी बीमारियां हैं, तो आप लाल रंग का शॉल, कपड़ा ओढ़ के सूर्य की किरणों में बैठ जाएं, जब भयंकर गर्मी हो या भयंकर धूप, जब धूप का प्रभाव सूर्य का तेज हो, तो आपके शरीर पर जो भी किरणें गिरेगी सूर्य की, तो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की होगी। और अभी तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई कांच मिले आपको कि जो लाल रंग का हो, जिसके आर पार, तो सूर्य की किरण उसी रंग को भेदेगी जिस रंग का वो कांच होगा, बाकी सारी किरणें उसके अंदर जाएगी नहीं। तो क्या तो इतना कर सकते हो कि आप कोई प्लास्टिक हो, कोई सा आर पार दिखने वाला, अगर आपके पास है, तो उसको ओढ़ के या अपने आगे लगाकर, आप अपनी भाषा में ये कह सकते हैं उसको कि लेजर चिकित्सा, अगर उसको भेद कर, लाल प्लास्टिक को भेद कर आपके शरीर में जो किरणें जाएगी सूर्य की, वो सिर्फ लाल रंग का प्रधानता होगी इसके अंदर, वो सारे विकार वही खत्म करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, यानी पित्त बिल्कुल नहीं बनता, आपका गैस बनती है, आपके अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप पीले वस्त्र, वहाँ पीला कपड़ा या पीले प्लास्टिक, उसका प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे किरण, किसी भी किरण की आवश्यकता है, उसी रंग से प्रधानता है, तो ऐसे करके उस किरणों का सेवन आप कर सकते हैं। अन्यथा सामान्यतः अगर ऊर्जा का बहुत प्रभाव सूर्य की किरणें से मिलती, क्या ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य की रोशनी में आप पानी रखा हो कोई बर्तन का धातु के अंदर, तो अगर उस पे पानी में जो ऊर्जा गिरती है, सूर्य की रोशनी गिरती है, उससे भी आपका जो पानी है वो चार्ज हो जाता है, ये समझ लीजिए ऊर्जा में हो जाता है, उसका आप सेवन कर सकते हो। उस पानी में, सामान्य पानी में अलग, तो सीधा साधा पानी, उसके अंदर फर्क होता है। ऐसे करके किरणों का सेवन कर सकते हो, बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा आप सीधे भी, अगर नित्य है, ये तो किरणों का विज्ञान है बहुत बड़ा, लेकिन ये समझ लीजिए कोई असाध्य बीमारी हो, आपको अगर सूर्य की रोज 1 घंटे किरणें मिल जाएं, तो आप सामान्य देख लेना कि 2 बच्चों में प्रयोग करके देख लेना, ये भी फर्क आ जाता है कि 1 घंटे सूर्य की रोशनी में बैठने वाला बच्चा, उसकी बुद्धि सामान्य बच्चे से अलग होगी, बजाय उसके जो घर के अंदर बैठा रहता है, धूप में कम जाता है, खेलने जाता नहीं बाहर, उसकी हड्डियां कमजोर होगी। अब डॉक्टर अपने तरीके से विटामिन डी देंगे, ये तो आपको मंजूर है, लेकिन सूर्य भगवान सतत ब्रह्मांड पे विटामिन डी लुटा रहे हैं, वो हमें नहीं लेनी। तो नित्य आप सूर्य की किरणों का सेवन आपको करना है, बीमारियों से बचना हो तो। आजकल तो घर ऐसे हैं, सुबह से शाम तक सूर्य भगवान आए नहीं घर के अंदर 1 मिनट भी,
पहले का जो घर था हमारा, उसमें मुझे पता है कि बीच में जगह छोड़ते थे काफ़ी। उस वक्त के अभी तो नए घर बन गए तो सभी एक जैसी है परिस्थिति, लेकिन जो पहले लोग घर बनाते थे आज से 10, 15, 20 साल पहले, अभी तो नक्शे अलग अलग हैं। बीच का स्थान खाली छोड़ते, चारों तरफ उसके भवन बनते, मतलब कमरे बन जाते। तो सूर्य की रोशनी सुबह आते वक्त, और बीच से क्यों बनाते, ताकि उदय होते वक्त रोशनी गिरे और बीच में छाँव भी आती रहे। बीच बीच में इतना प्रचंड प्रभाव नहीं, लेकिन सूर्य सुबह से शाम तक दोनों पक्ष में ऊपर से गुजरता तो पूरा घर की ऊर्जा, आप मानोगे नहीं, इतना ऊर्जावान घर होता वो, पॉजिटिविटी, कोई भी नकारात्मकता नहीं हो उस घर के अंदर। लेकिन आज हम कोई खिड़की झरों का मुश्किल से मिले तो मिले, अन्यथा हमारे घर के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। सभी घरों की यही परिस्थिति है। कारण क्या है कि हम सूर्य से विमुख हैं, इसलिए हमारी बीमारियां जितनी पास में। हर चीज़ की गोली खानी मंजूर है, लेकिन प्रकृति के साथ हमें नहीं जुड़ना। प्रकृति के साथ जुड़ना ही नहीं है हमें। आपकी दिनचर्या ऐसी हो, खेल कूद करो आप, जितना आप प्रकृति से जुड़े रहोगे आपको आनंद उतना आएगा। आप गर्मी को गर्मी इतना परेशान हो मत हो कि जियो, आप गर्मी से भी आनंद रहो। गर्मी को भी थोड़ा सहन करो, थोड़ा सर्दी को भी सहन करो। लोग क्या करते हैं, प्रचंड गर्मी में रोते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, प्राण निकलेंगे, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी, ये तो मौसम सही नहीं है। तो कौन सा मौसम सही है? गर्मी आती है तब रोते हो, सर्दी आती है तब रोते हो, मौसम कौन सा सही है मुझे बताओ। सही आप नहीं हो। आज लोगों को बीमारियों से निकलने की बहुत आवश्यकता है। इतनी आप मानोगे नहीं, जितना ज्ञान नहीं चाहिए उससे ज़्यादा लोगों को दवाई चाहिए कि किसी तरह कोई दवाई मिले। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो 1-2 घंटा बच्चों को तो छत पे छोड़ दो आप खेलने के लिए। अगर खुला आंगन है तो खुले आंगन में छोड़ दो, मिट्टी है तो मिट्टी में जा खेलने दो। जितना बच्चा खेलेगा उसका विकास उतना ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं करना कि उनको बंद करके छोड़ दे, उनको प्रकृति के साथ जुड़ने दो जितना हो सके। तो ऐसे नित्य आपको सूर्य के पास में 1-आधा घंटा, कितना भी हो, आधा घंटा है, नित्य बैठे आप सामने बैठ जाएं। धूप में, जहाँ प्रचंड धूप हो उसकी सहन कर, जितना सहन शक्ति होती है, शरीर गर्म हो तब तक तो बैठे रहें कम से कम। और जितने कम कपड़े रहते हैं उतना ज़्यादा प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है पूरे शरीर पर। और इस तरह सूर्य का सेवन करते हैं। बीमारियां दूसरा होने का कारण क्या होता है कि आजकल लोगों का खान पान बदल गया है और पूरी की बीमारी उसके पेट से जुड़ी है। आप चाहे बीमारी कुछ भी बोलो, चाहे आप ये बोलो कि नींद नहीं आई तो मैं बोलूँगा पेट खराब है। आप ये बोलो आंखें दुख रही है, मैं बोलूँगा पेट खराब है। तो बोलोगे कि आप गलत कह रहे हो, क्यों? कि मेरी तो आंखें खराब है, पेट खराब कैसे हुआ? आप गोली लेते हो, गोली जाती कहाँ है मुझे ये बताइए। कि गुरुदेव पेट में जाती, ठीक है, पेट से गोली होकर आंखों में असर करेगी। इसका मतलब कोई भी चीज़ इसी है जो पेट केंद्र है, उसका पूरी शरीर का पेट केंद्र है। और पुराने समय में क्या होता कि ये नियम देख लीजिए आप कि जब शरीर शोधन करते योग क्रिया में, तब ये बोलते हैं कि कम से कम आपको कब्जी नहीं रहनी चाहिए। दुनिया की 90% बीमारियां, या मैं कहूँगा 100% बीमारी सारी पेट से जुड़ी है, और वो जुड़ी है आपके मल द्वार से। आपकी कब्ज ही 80% नहीं 100% बीमारियों का केंद्र है। अगर इंसान को कब्ज ही नहीं तो आलस नहीं आएगा। मूलाधार का स्थान है कब्ज, और ऊर्जा वहां बनती है। आप जिसको कुंडली शक्ति बोलो, चाहे द्वार बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, आप ये समझ लीजिए अपनी भाषा में कि ये शक्ति का केंद्र है। यहाँ से होकर शक्ति पूरे शरीर में भेद करती है, यानी पूरे शरीर में विचरण करती है। और जिस इंसान को कब्ज रहेगी उसकी आलस सदा उसके मस्तिष्क पर चढ़ा रहेगा, पेट खराब रहेगा, बीमारी रहेगी। और वही मल सड़ सड़ के खून के द्वारा, ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो समझते हैं भाई खून के द्वारा रक्त में प्रवाह करता है, और वही जाके आगे छोटी छोटी बीमारियों का कारण बनते हैं, चाहे इन्फेक्शन कुछ भी कह लीजिए।
लेकिन लोग पेट साफ करना नहीं चाहते। वो करते क्या है, पेट सही करने के लिए चूर्ण खाएंगे, गोली खाएंगे, दवाई खाएंगे पीने की। लेकिन अगर दवाई बाहर से खाते हैं पेट साफ करने के लिए, तो आंतों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वो आंतें उस दवाई के स्वभाव में चली जाती हैं। हमने क्योंकि अपना प्रयास नहीं किया है, हमने उसको दवा पे छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहता दवाई नहीं लेनी, लेकिन इसका अर्थ समझिए, जहाँ तक हो अपना प्रयास करें। अपना प्रयास क्या होती है, अपनी दिनचर्या को सुधारें, खाना अच्छा खाएं। आप प्राकृतिक चीज़ें कितनी खाते हो, आप बिस्किट, बेकरी, ये सब कितनी चीज़ें आजकल हो गई है, डब्बा बंद है, टीन बंद है, सारी की सारी पैक आती है। और जितनी तो प्लास्टिक के अंदर जितनी गंदी चीज़ें होती तो दुनिया में सब बीमारी का कारण यही है। आज नहीं, अब आने वाले समय में भी शोध हो जाएगा, जितनी प्लास्टिक के अंदर चीज़ों के अंदर पैक है, वो सारी कैंसर से भी बदतर रोग पैदा करेगी दवाई सारी, जो भी आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं। ठंडे की बोतल लोग पिएंगे तो उसके अंदर पैक है पानी, 10 दिन 1 साल पुरानी पानी की बोतल पीनी है तो प्लास्टिक की बोतल है। जितनी हो सके डब्बा बंद सड़ी गली चीज़ें। बच्चे खाते हैं प्लास्टिक के अंदर बिस्किट पैक, अब वो मैदा कभी पचता नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके आपने ऐसी चीज़ें चयन कर ली हैं जो कब्ज का कारण बनते। तो आपने देखा कि लोग व्रत वगैरह उपवास करते हैं, ये क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि आप एक वक्त भोजन छोड़ते हो तो भगवान प्रसन्न हो जाए, नहीं। आप अनुभव करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपकी शरीर की ऊर्जा शक्ति बहुत प्रचंड रहेगी। उस दिन आप शरीर में हर काम करने के लिए सक्षम रहोगे। देख लेना आप एक दिन व्रत करके, आपको लगेगा आज गुरुदेव हर चीज़ करने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं कि इस चीज़ को टाल दूँ। क्यों? कि आपकी ऊर्जा शक्ति उस वक्त ज़्यादा रहती है। और यानी कब्ज पेट में रहता है तब हमें, क्योंकि आजकल खाने पीने की चीज़ें इतनी हो गई है, सीमा से ज़्यादा खाना पीना भी व्यर्थ ही है। इंसान मुंह बंद करता ही नहीं है, पशु की बात ही मुंह लाता रहता है। नहीं कहना चाहिए, बाकी ये तंबाकू वाले पूड़ियाँ, छोटी छोटी पूड़ियाँ, लाल रंग की पूड़ियाँ, हरे रंग की पूड़ियाँ, 5 रुपये का तंबाकू, गुटखा, सुपारी, पता नहीं क्या मिलता है, लोग करते हैं। सभी लोगों के बीच में रहा मैंने, मित्र बनाए अभी हैं, लोग मिलते हैं, ये बातें होती है। लेकिन मैंने अपनी 34-35 साल के अंदर सुपारी ये क्या है मैंने अभी चयन नहीं किया। खाना मैंने सारा खाया है, आप लोगों के बीच रह के खाया, बाजार में जाके खाया, कहीं खाने की वस्तु लेके खा ली, लेकिन ऐसी चीज़ें का सेवन नहीं करना। आदत नहीं पड़ी और करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले खाते हैं लोग, थूकते रहते दिन भर, मैंने देखा है, कहीं 2 मिनट बैठेंगे फिर थूकेंगे, फिर 2 मिनट बैठेंगे फिर थूकेंगे। पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया है। और वही जाके कैंसर बनता है, पेट में बीमारी बनती है। लेकिन खाते हैं, अगर 10 रुपये का उसको जूस बोल दें वो नहीं पिएगा, लेकिन 10 रुपये का तंबाकू वो जरूर खा लेगा। लोगों के दिन में 100, 500, 700 रुपये तक व्यर्थ खर्चा है जो किसी काम का नहीं है, और उसके बीमारी का कारण भी वही है। स्वस्थ, कहीं पढ़ा होगा आपने कि स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ आत्मा निवास करती है। जब शरीर भी अगर आप अभी सरदर्द हो रहा हो तो मैं कितने अच्छा बोलूं, कितना मीठा बोलूं, कितनी ज्ञान की बात बोलूं, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। कारण क्या है? क्या शरीर स्वस्थ नहीं है। और शरीर स्वस्थ होने के पहला कारण रहता है पेट साफ होना। लोग पहले चिकित्सा आयुर्वेदिक होती तो बस्ती का प्रयोग करते, एनिमा लगाते, नहीं तो एक दिन सप्ताह में एक दिन निश्चित करके एक दिन भोजन छोड़ देते कि आज दिन हमें सिर्फ फलों का रस लेना या सिर्फ पानी लेना है। तो भी आप मानोगे नहीं कि पेट को विराम मिले। पेट क्या करता है? ऐसी खाने पीने इतनी चीज़ें हो गई, मान लो हम मजबूर हो गए, इस चीज़ें खानी पड़ रही है, कहीं बाहर रहते हैं, कहीं विदेशों में रहते हैं, कहीं ऐसी नौकरी है, हमारी मजबूरी हो गई, लेकिन छोड़ तो सकते हैं एक दिन। उस दिन तो कम से कम आपका पेट सही रहेगा, आपका पेट सही रहेगा, आपका जीवन सही रहेगा। ये मूल कारण है, आप मानोगे नहीं कि आपकी कब्जी से जुड़ा बीमारी, सारी बीमारी 80% लोग खाते हैं दवाई इसकी। गैस बनती है कब्जी की वजह से, गैस जाकर खून के द्वारा खून के साथ संचार करती है, जब हमें पूरे शरीर में। साइंस ही नहीं मानता, साइंस सोचता कि गैस सारी पेट में बनती है, लेकिन ये वर्णन है
वेदों में, शास्त्र अथर्ववेद में, कि जब आयुर्वेद चिकित्सा में बताते हैं कि गैस भी 5 तरह की होती है। वायु हम मानते हैं, अपान, व्यान, उदान। तो ये धमनियों द्वारा हमारे पूरे शरीर में विचरण करती है। आप नहीं मानते तो ये पता कर लेना। डॉक्टर कहेंगे गैस का कैप्सूल ले लो, ठीक हो जाओगे, लेकिन आप गैस का कैप्सूल पेट में लोगे, लेकिन आपको लगेगा कि पूरे बॉडी में पेन है। गर्दन दर्द करेगी, शरीर अकड़ जाएगा, कमर दर्द करेगी, हाथ पैर दर्द करेंगे, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बढ़ने पर वो धमनियों में चली जाती है, छोटी छोटी शिराओं में चली जाती है। और अति ज़्यादा चले जाने पर आपको बीपी की शिकायत हो जाएगी, कभी ये हो जाएगा, शुगर। ये सब क्या है? ये कब्ज से जुड़ी बीमारियां, सारी की सारी पेट से जुड़ी बीमारी है। खून में कुछ जाएगा तभी शुगर होगी, खून में कुछ जाएगा तभी बीपी होगी, खून में कुछ जाएगा तभी खून का विकार होगा। तो खून कहीं ऊपर से तो नहीं आता, बनता तो धमनियों में है, पेट से ही बनता है। हम जूस पीते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो, इतना तो मैं ही पढ़ा लिखा हूँ कि आप मान लीजिए कोई जूस 1 गिलास पीते हो तो आपका जो गुर्दे हैं उसको फिल्टर करते हैं, और गुर्दों से वो खून बनता है जिसका प्रतिशत होता है जो भी, वो वापस शिराओं में चला जाता है। कुछ वेस्ट बचा हुआ वो पेशाब से आपकी मूत्र नलिकाओं से बाहर आ जाता है, यानी खून के अंदर जाता है कुछ ना कुछ। तो आपके जो सेवन करने की विधि है वो आपको सुधारनी है, दिनचर्या सुधारनी है, और हर दिन मनन करना है। तो आज पेट साफ नहीं, पेट साफ करने की आपको व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए। आपको सप्ते में 1 दिन एनिमा लेना पड़े, चाहे आपको अरंडी का ऑयल पीना पड़े, चाहे आपको 1 दिन सप्ते में अगर ज़्यादा कब्जी है तो 2 दिन व्रत करना पड़े, लेकिन आपका पेट साफ होना चाहिए। आपका ध्यान लगेगा, आपका मन लगेगा, आप ऊर्जा मान रहे हो, कांति मान रहे हो। नहीं तो आप जहाँ जा जाते हो वो मल आपके साथ साथ जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? ज़्यादा कब्ज होने का कारण क्या है कि विटामिन की कमी आ जाती है, शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है, और यही भी कब्ज बीमारी आगे जाके बवासीर, मस्सा, पता नहीं क्या क्या बनती है, फीसर बन जाती है। लोग बहुत परेशान है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, और बीमारी लाइलाज है। इलाज है किसके पास? डॉक्टर बहुत हैं, आपके गुरु भाई में सुनेंगे वो भी क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि बीमार इलाज उनके पास भी नहीं है। गैस की गोली लो कि डॉक्टर साहब मुझे गैस बना है, गैस की गोली लो, आज लोगे तो आज ठीक होगा, कल के लिए और लेनी पड़ेगी, और रोज ही खानी आपको पड़ेगी। ठीक है, आपका बीपी बढ़ गया, गोली रोज खानी पड़ेगी। आपका शुगर बढ़ गया, गोली रोज खानी पड़ेगी। आपको हार्ट की तकलीफ है, गोली रोज खानी पड़ेगी। आपको माइग्रेन की शिकायत होगी, सर दर्द हो रहा है, गोली रोज खानी पड़ेगी। नींद नहीं आ रही, गोली रोज खानी पड़ेगी। कब्जी है, गोली रोज खानी पड़ेगी। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको आप ठीक कर सकते हो? क्योंकि अच्छा चिकित्सा है, जो डॉक्टर हैं वो सब अच्छे हैं। देखो, ज्ञान है तभी वो डॉक्टर हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारी का इलाज करते हैं, ये बीमारी को मारने की कोशिश करते हैं। और आयुर्वेद कहता है मरीज को ठीक किया जाए, ये मरीज सही होगा, बीमारी सही हो जाएगी स्वतः ही। यानी उसकी लाइफ स्टाइल सुधारनी है, उसका जीवन शैली सुधारनी है, बीमारी भी स्वतः ही चली जाएगी अपना। तो ये क्या कर, समय पर सोना, समय पर उठना, इससे भी कब्जी जुड़ी है, ये तो डॉक्टर भी जानते हैं। ज़्यादा चिंता करना, उलट फुलट खाना, खाने का समय नहीं होना, नींद का समय नहीं होना, ये भी आपकी बीमारी का कारण बनता है। लेकिन ये सब बीमारियों का तोड़ है अगर आप नित्य 1 घंटा, आधा घंटा, और कितने बिजी हो तो 15 मिनट कम से कम सूर्य के नहाने के बाद कम कपड़े या ऊपर दुसला सोल वगैरह कुछ ओढ़ के सूर्य की रोशनी में बैठे, जब सूर्य एकदम प्रचंड आपके घर के छत पे ऊपर हो, आपके पास हो, आपको ज़्यादा काला होने माताएं बहनें ये चिंता करती है कि सूर्य की रोशनी में गुरुदेव काले पड़ जाएंगे। ये चिंता सबको ही रहती है, स्त्रियों को विशेष रहती है। लेकिन आपका मुंह ढक लीजिए अगर ऐसा लगता है तो, बाकी सूर्य की रोशनी में आपको बैठना ही बैठना है। पेड़ पौधे सतत सूर्य की रोशनी में है, लंबी आयु देखो इनको, कोई चीज जल्दी से नष्ट वष्ट नहीं कर सकते इनको। सारे जीव जंतु बैठे रहते हैं। गायें थक हार कर, गौमाता देखना धूप में बैठ जाएगी। छोटे सारे जीव जंतु से हम समझते हैं इस बात को। लेकिन मानव ने विकास ज्यादा कर लिया है, सीमा से भी पार कर लिया है।
इसलिए हम बीमारी से जूझ रहे हैं। एक बीमारी हटी नहीं कि एक आई, एक नहीं हटी कि एक आई। शरीर को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी काम, आज आप भक्ति करते हो कि गुरुदेव मुझे आपके जैसे भक्ति करनी है, आपके जैसे समय पे उठना है, समय पे सोना है, या जो भी क्रियाकलाप करनी, इतना समय भगवान को देना है, इतना अपने आप को देना है, इतना परिवार को देना है, इतना ऐसा करना है, तो भी आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रहोगे, ना आप घर के हो, ना गुरु के हो, ना परिवार के हो, ना ही ईश्वर के हो। क्योंकि कहने से पहले आप बोलोगे गुरुदेव इतना तो मैं कर ही नहीं सकता, 1 घंटे तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मुझे तो समय नहीं मिलेगा। 1 घंटे माला में नहीं बैठेगा, 1 घंटे वक्त जाकर वो शौचालय में बैठ जाएगा। तो ऐसा होता है। आपको सूर्य को समझना है, भगवान सूर्य नारायण को समझना है, ठीक है ना। और रंगों की बहुत प्रधानता है। आप ये मान लीजिए कि छोटे छोटे शोध आप अपने आप ही कर सकते हैं। और पिछली बार मैंने इधर देखा, पता किया भाई सूर्य के बारे में लोग क्या मानते हैं। तो वो तो आजकल इसको चिकित्सा को इस तरह भी लेते हैं कि भाई अच्छा है, गलत नहीं है, जो प्रकृति से जुड़े करते हैं अच्छा ही काम। सूर्य की कांच के अंदर लाल रंग की बोतलों में पानी भर के रख देते हैं, ये सूर्यांक शास्त्र में भी लिखा है, पुरानी वैदिक बातें हैं, लोग करते हैं कुछ। जो सूर्य, अगर मान लीजिए आपको खून की कमी है तो आप लाल रंग की बोतल में पानी भर के भी रख सकते हैं, कांच की, प्लास्टिक में नहीं रखना। प्लास्टिक में हर चीज़ जहर बन जाती है, ध्यान रखना। गर्म चीज़ करोगे तो विशेष बन जाती है। कांच की बोतल में पानी रखा, सुबह से शाम तक 5-6 बजे, सुबह जल्दी 7 बजे रख दिया, 5 बजे उठाया, उसका सेवन 2 दिनों में करना शुरू कर दिया, तो आप मानोगे नहीं, आपके खून के सारे विकार समाप्त होने लगते हैं। पीले रंग की बोतल की आवश्यकता है, पीला रख लीजिए। आपको लग रहा है शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है आपकी, तो आप हरे रंग का सहारा लीजिए। हरा आपको बॉडी को एकदम बीमारी से मुक्त करता है, ठंडक प्रदान करता है। साथ में नीला रंग भी, तो बोतलों में पानी भर के भी आप पी सकते हैं। तो ऐसा भी इसका विधान है। अन्यथा आप बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो ये प्रमाण है कि आपको प्लास्टिक, पतला प्लास्टिक आता है, उसको लाल कलर का, हर कलर का आता है, छोटी छोटी दुकानों में कहीं मिल जाता होगा, उसको बड़ा सा बनाइए और उसको ओढ़ के, जिससे रोशनी सूरज की आर पार होकर आपके शरीर को टच करे। लाल रंग को अगर आप रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर से जो रोशनी निकलेगी वो आपके शरीर को, सिर्फ लाल रंग की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करेगी और उससे जुड़ी बीमारियों को नाश करेगी। जो बच्चे शिथिल रहते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में एनर्जी नहीं रहती, बीमार रहते हैं, उनको लाल कपड़े पहना कर धूप में छोड़ दो आप, तो भी आप समझोगे कि 10 दिनों में बीमारियाँ खत्म हो जाएगी। मैंने खुद पढ़ा है, बार थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि अभी यहाँ नहीं चलती, विदेशों में चलती है। रिकेट्स, डॉक्टर जानते हो, रिकेट्स नाम की बीमारी चलती है। कहते हैं बच्चे का पाचन तंत्र खराब हो गया, बच्चे की कब्जी हो गई। कारण क्या है कि बच्चों को धूप में छोड़ना बंद कर दिया है। पहले ऋषि मुनि करते थे सूर्य स्नान, धूप में बैठते थे 1-आधा घंटा, नहाते थे वहीं पर, मिट्टी से स्नान करते, जल से स्नान कर, जल का भी विधान है। ऐसी चिकित्सा है। अगर हाथों पैरों में पुराने समय से थोड़ा दर्द रह रहा तो आप गर्म पानी से नहाओ और तुरंत ही ठंडे पानी का सेक कर लो, कपड़े से गीला तौलिया ठंडा पानी से पोंछ लो। तो उससे वैज्ञानिक पद्धति से क्या होता है कि जब आप गर्म पानी से स्नान करते हो तो आपकी खून की नस, जो खून है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, नसों में उसका प्रवाह बढ़ता है। और जैसे ही ठंडे पानी से सेक करते हो तो आपका जो उसके चलने की गति है तुरंत बदलती है, ताकि आपके अंदर कोई पुरानी बीमारी से नसों में खून जम गया है वो भी हरकत में आ जाता है, आपकी बीमारियां कम होने लगती है, दर्द कम होने लगता है। और सबसे जुड़ी बात है कि आपको पेट साफ रखना है, ठीक है। और बाकी मुझे आज थोड़ा समय कम ही था इसलिए, और किसी ने मुझे गुरु भाई जी को बोला हुआ बीच में, देखो अभी कोई गुरु भाई जी के पास नंबर स्थायी नहीं है, ठीक है ना। एक बहुत मैसेज गुरु भाई जी के पास पिछली बार किए थे, जिन लोगों ने मोबाइल पे भी किए, जो चैनल पे चल रहा है उसके अंदर भी किए थे। नंबर स्थायी नहीं है क्योंकि वो नंबर इनके हट गए थे, इसलिए स्थायी नंबर होंगे तो दे देंगे, अन्यथा ऐसे ही मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे रहा हूँ। किसी ने कोई बोला था कि गुरुदेव मुझे आप कोई गाना या पुराना भजन सुना, आप भजन, मैं गाना सुनता हूँ,
पुरानी फिल्मों के गाने सुनता हूँ, मुझे पसंद है सुनना, गाने सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ। देखो, अगर आप गाते हो, आप नाचते हो, आप भक्ति करते हो, ये दुनिया के रंग हैं, रूप रस एहलाद, उलझना किसी में नहीं होता है, लेकिन प्रेम मैं प्रकृति से करता हूँ, सबसे करता हूँ। जब आप जिसको प्रेम का गाना बोलते हो, मैं उसको ही भगवान से जोड़ सकता हूँ, मैं अपने गुरु से जोड़ सकता हूँ। बाकी मुझे पसंद है काफ़ी गाने। एक बच्ची बहुत पहले कहा था किसी लड़की ने, छोटी सी बच्ची, कि गुरुदेव ये गाना हाँ, आज बात आ गई तो मैं एक छोटी सी कड़ी सुनाऊंगा आपको। एक पुराना गाना था पुरानी फिल्मों से। और एक बार क्या हुआ कि ये बात मैं तब की बता रहा हूँ जब एक बार एक बार एक घटना घटी थी। आपको पता है कि उत्तराखंड में गंगा नदी उफान पर आई थी। केदारनाथ में प्रलय हुआ था एक बार, बहुत समय पहले। प्रलय क्या, वो गंगा नदी की जो धारा है वो इस तरह विकराल हो गई कि लाखों लोगों को अपने साथ ले चली। उसी समय मैं और मेरा मित्र था, वो भी महादेव की भक्ति पूजा पाठ करता था। मैं घर से छुप कर ही मैंने कहा था कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ दोस्त के साथ, बताया नहीं था उस साइड जा रहा हूँ। वो जो केदारनाथ में हुई थी गंगा नदी की प्रलय वाला, उसके ठीक ही 1 वर्ष की बात है, जब छिन्न भिन्न था सब। मैंने सोचा इस वक्त बहुत कम लोग जाएंगे, तब मेरा जाना अच्छा है। मुझे शौक़ था कहीं मिलूं, किसी ज्ञानी से मिलूं, बातें करने का। हर किसी को शौक़ होता है। देखो, सबकी संगत होती है। दारू पीने वाला दारू पीने वाले को खोज ही लेता है, ठीक है ना। तो वैसे ही तो बचपन से यही स्वभाव था। परमात्मा ने ऐसे ही गुण डाले अंदर। तो मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार घूमने जाना है, मुझे भी कहीं दूर चलते हैं और कोई पहाड़ों में भगवान के कोई वास्तव में संत हैं, किसी के दर्शन के लिए चलते हैं, कामना ऐसी। और मैंने उस वक्त ये भी निर्णय किया कि मैं गंगोत्री से आगे गोमुख जाऊंगा, गोमुख से जल लेकर आऊँगा गंगा जी का, और 24 अभिषेक करूँगा भगवान। मासिक शिवरात्रि का मैंने व्रत शुरू किया। तब मैंने कहा वहाँ से जल लाके हर शिवरात्रि में वो जल चढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके 24 मासिक शिवरात्रि के व्रत करूँगा। तब की बात बता रहा हूँ कि मैं और मेरे दोस्त हम ऋषिकेश से हमने गाड़ी, बस में, छोटी छोटी बसें जाती है, उस बस में चढ़े और वहाँ से रवाना हुए। तो रात को लमसम आप मानिए कि 8:30-9 बजे के आसपास सर्दी का माहौल था। उस वक्त कपाट बंद होने वाले थे, ऐसे दिनों में गए थे हम। तो फिर वहाँ पर उतरते ही गढ़वाल क्षेत्र है गंगोत्री के पास, जहाँ गंगोत्री है, वहाँ पर उतरते ही हम बहुत लोगों ने क्या हुआ कहा कि यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि पहाड़ों में उनकी बेचारों कमाई यही होती है कि कोई गेस्ट आए, कोई यात्री आए तो उनको ठहराए, खाना पीना व्यवस्था करे और उनके 2 पैसे बने। तो बहुत लोगों ने इसे कहा, तो मैं थोड़ा घबरा गया। घबराने का कारण ये है कि मैंने सोचा अपनी घर से इतना दूर मैं कभी आया नहीं हूँ और जिस क्षेत्र को मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ा घबराने का कारण ये रहता है कि मैंने सोचा कहीं मैं किसी गलत घर में नहीं रुक जाऊँ, कोई मुझे कुछ गलत नहीं खिला दे। गलत मतलब अगर उसके खाना पीना, अगर उसका सात्विक हुआ नहीं हो, घर में कभी कोई मांस मदिरा का खाना हुआ तो भी मेरे लिए आराम सी बात है, ऐसा नहीं खाऊंगा मैं। तो ये इंसान को सब जगह अपना अपना सोच होती है। तो अंतर से ऐसा ही निकला। मेरे दोस्त ने कहा रुक जाते हैं यहाँ पे, नहीं फिर नहीं यहाँ रुकते नहीं हैं। अपने उलझ गया। मतलब उस वक्त 1 साल पहले तो प्रलय वाली बात हुई थी और तुरंत ही दूसरे साल हम गए थे। तो हमारी बस में मुश्किल से 13 यात्री थे, तो हम दोनों को मिलाकर। तो वो लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। मैंने कहा नहीं। तो ऐसा करके फिर मैंने अपने मुँह से ऐसे जोड़ के बात बोल दी। मैंने कहा नहीं वो मंदिर है हम गंगा जी का, वहाँ मेरे पहचान में कोई है ऐसा। अंदर से बात निकली भाई मेरे पहचान में कोई है, वहाँ जाऊँगा, क्योंकि अन्यथा वो पीछा छोड़ नहीं रहे थे कि नहीं यहाँ रुक जाइए। ऐसा करके हम दोनों निकल गए। मैंने कहा सबसे पहले माँ पे छोड़ते हैं, चलते हैं गंगा जी के आगे। यहाँ पर वहाँ पे मंदिर में जाएंगे तभी निर्णय करेंगे। रात को 8 बज गई। तो उसने कहा फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कमरा, मैं क्यों देखेंगे, यहाँ आ गए तो भगवान पे, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। हम क्या करते हैं हर जगह अपनी जद्दोजहद चलाने की कोशिश करते हैं। जब उनकी सीमा में प्रवेश कर ही लिया है तो उन पे छोड़ो आप।
मैंने महादेव का नाम लिया। बाबा उस वक्त गुरुदेव का सानिध्य नहीं था मेरे पास। बाबा को ही मानता था अपना गुरु सर्वस्व, और भगवान शिव की पूजा करता मैं। और मैं वहाँ गया और जाते जाते मेरे अंतर में महादेव को याद किया, हे प्रभु मैं आ रहा हूँ, तेरा स्थान है, अब देखते हैं क्या होता है। और जैसे 8 बजे के मुझे गाने का शौक़ है, ऐसे कम ही बजा पाता हूँ, मुझे भजन वगैरह गाने का ऐसे। तो जैसे गंगा जी घाट पे जाते हैं ना, गंगा जी के गंगोत्री में, तो आपको पता चलेगा मंदिर के ठीक पास एक जहाँ से सूर्य कुंड है, वहाँ से बहुत पास में चौकी बनी हुई, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई, गंगा जी पास में बहती है। शाम को वहाँ आरती होती तो वो ढोलक पेटी पर भजन वगैरह गाते हैं। तो गाने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पेटी वगैरह कुछ देखेगा तो कुछ गाए बिना रहेगा नहीं, उसकी आदत हो गई। तो ये संगीत की विशेषता है। तो सर्दी लग रही थी, फिर भी मैंने कहा नहीं, आरती हो, मैं पहले आरती देखते हैं, छोड़ो आप सब काम रहना है ना, बाद में भगवान के हैं तो भगवान का काम पहले करते हैं। तो हम दोनों वहाँ चले गए। वो गा रहा था अपनी गढ़वाली भाषा में, गंगा जी कीर्तन कर रहा था। तो फिर मैं वहाँ बैठा और गाते गाते मैंने इशारा किया उसको, वो हिंदी बोलते हैं गढ़वाली, ज़्यादा कोई अलग ऐसी भाषा नहीं है। मैंने कहा भैया जी मैं थोड़ा गा सकता हूँ क्या? तो उसने गाओ। मुझे गाना क्यों अच्छा लगा कि सामने ठीक पर्वत था। अब वहाँ पे कितनी अच्छी बात लगती है कि जैसे अगर राम बोलते हैं तो सामने आवाज़ वापस आती है थोड़ी देर में, राम 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 राम, इतना। तो मैंने कहा ऐसा मौका कब मिलेगा, और ऐसी पावन पवित्र जगह आज गा देते हैं। तो मैंने पेटी पे बैठना थोड़ा शुरू किया। ऐसे मैंने कहा आप, मैं ज़्यादा कोई बड़ा गायक नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसा ही जो अंदर में आती है बात वो कह देता हूँ गा के। तो उसने कहा हाँ गा दीजिए जैसा गए। मैंने कहा आप ढोलक वोलक नहीं बजाना, मैं सीधा जो शब्द हैं वही कहूँगा कि ठीक। तो तुरंत ही गंगा जी के भजन ही गाने उन्होंने कहा। मुझे याद ही नहीं है, लेकिन बहुत पहले वो टीवी में जब रामायण आती थी उसमें मैंने एक भजन देखा था, वो केवट भगवान श्री राम को पार करवाता तब गाता, वो भजन मैंने वहाँ गाया था। 4-5 अंतरे जैसे है। जब मैंने थोड़ा सीखा था मुझे पता ही नहीं था कि भाई क्या गाना है, लेकिन क्या होता है गायक और जो नाचने वाले वो निर्लज होते हैं लोग कहते हैं, क्योंकि वो शर्म छोड़ देते तभी गा पाते हैं, नाच पाते हैं, क्योंकि जब तक वो लज्जा करेंगे तब ना गा पाएंगे ना नाच पाएंगे। तो मैंने कहा नहीं मैं जैसा आता है गाऊंगा ज़रूर। तो उन्होंने कहा ठीक है गाइए। वहाँ क्या उस वक्त अभी पता नहीं क्या है कि नहीं, वहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए थे पूरे मंदिर के अंदर। वो छोटी, जब मैं बोलता या गाता कोई भी तो पूरे मंदिर के अंदर वो कीर्तन गूंजते। वहाँ के पुजारी 10-15 थे, मेन उसके जो मन थे वो एक कमरे में बैठे थे, बाद में पता चला। मैं तो सीधे वहाँ से आया और वहाँ गाने लगा। मैंने वहाँ वो कड़ी गाई थी भगवान श्री राम की, वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम हो गंगा मैया धीरे बहो, उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। ऐसे करके मैंने वो मतलब 2-3 अंतरे गाए, लेकिन हमारी भाषा और उनकी भाषा में थोड़ा फ़र्क था। तो अब जो अंदर महंत जी बैठे थे, भगवान देखो कैसे व्यवस्था करता है। तो महंत जी ने किसी को भेजा कि भाई नीचे से कोई लड़का कि कौन है गाने वाला, आवाज़ किसकी आ रही है। वो तो अंदर कमरे में बैठे थे, स्पीकर लगा वहाँ से, वो वहाँ से अनाउंसमेंट करते ये करना है वो करना है ये करना है। तो किसी को भेजा, तो कोई आदमी आया, आते ही उसने कहा कि आदमी क्या, वो पुजारी थे मंदिर के, बहुत 10-15 लोगों को ऐसे टीम सी बनी हुई थी। उन्होंने कहा भैया आपको ऊपर महाराज जी ने बुलाया है। मैं क्यों भाई, मैं तो जानता नहीं हूँ महाराज जी को। कि नहीं आप जानते नहीं हो, लेकिन बेटा तेरे को बुलाया है। ठीक है। ऐसा करके मैं गया। देखो किस्मत एक आपको ये मानना है और 2 टूक के मानना है। जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य आपके होते हैं ना, या कोई ईश्वर से जुड़े होते हैं, वो एक पौराणिक चीज़ों से जुड़े होते हैं, कोई कारण होता है। बिना कारण कुछ नहीं होता ये दुनिया में। ये छोटे मोटे कोई हमारी डिसीजन या हमारे निर्णय नहीं होते हैं। जब मैं उस संत के पास गया, संत क्या वो महंत थे अंदर पुजारी से, और मैंने ऐसे टी-शर्ट सी पहनी थी, ऊपर जीन्स पैंट पहनी हुई थी, और मेरे मफलर लगा होता तो सर्दी का माहौल था, मेरे जैकेट वगैरह उस वक्त
पहने नहीं थे, क्योंकि अचानक ही वहाँ से पहले वहीं से प्लान किया था पहले ऋषिकेश के बाद में कि यहाँ जाना है। तो सर्दी में ठिठुर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ से हो? तो मैंने बताया भाई यहाँ से हूँ मैं, और कि बेटा गाना भजन गाते हुए फिल्मों के गाने गाते। मैं क्यों नहीं महाराज जी, मैं तो कोई नया नया सीखने का शौक़ है, मैं ऐसे ही मेरे मन में अभी तो मैं क्या सीखूं, मुझे पता ही नहीं क्या भजन होता है क्या होता है। बस यहाँ बैठा था, मेरे अंतर में कुछ बातें हैं जो कह दूँ भगवान को, या जो मन की बात है, या तो जगह का प्रभाव होगा। तो कह नहीं बेटा बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, और कहाँ रुके हो? तो मैंने कहा मैं तो गंगोत्री जाने वाला हूँ, आगे गोमुख जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा गोमुख जाना नहीं है, अपने यहाँ माहौल पिछली बार की वजह से ख़राब हो रखा हो रहा है, वहाँ पर परमिशन देते नहीं, जाते नहीं थे। मैंने कहा नहीं मैं तो वहाँ जाने के लिए हूँ, कि वो बाद में देखेंगे, अभी तुम ठंड से ठिठुर रहे हो, कहाँ से हो, वो क्या खाना वाना खाया कि नहीं खाया? मैंने कहा खाना तो नहीं खाया। तो कहा ठीक है। गंगा जी वहाँ पर प्रसाद बनता है, उसको राजभोग परास बोलते हैं प्रसाद, मतलब ऐसा नाम था उनका। क्या कहते हैं, बोर्ड से बड़ा सा एक लड्डू देते हैं, अभी तो काफ़ी वर्ष हो गए उसके बाद को, तो अभी देते नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई यहीं पे आपको खाना है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम दोनों वक्त यहाँ बैठ के भजन गाओगे। तेरा भजन मुझे ठीक लगा। और भी आते हैं क्या? मैं क्यों, हाँ भजन आते हैं महाराज जी मुझे, आते हैं कि दोनों वक्त आरती होगी तब तुम यहाँ गंगा जी के सामने बैठ के भजन गाओगे, ये तो मेरी शर्त है, वैसे तुम्हें कुछ देने नहीं है और यहीं रहना है, ठीक है ना? और 2-3 दिन 4 दिन रुको, सुबह आरती, दोनों समय आरती में हाजिर हो जाना, खाना पीना यहीं का खाना है, ठीक है बेटा? और ऐसा करके उन्होंने, मैंने कहा ठीक है, मैं तो खुश हुआ, लेकिन अंतर से कितनी अच्छी बात लगी। मैं क्या, मैंने तो अंतर में सोचा महादेव बस मेरी पहचान आ गया, तो पहचान बन गई। क्या तो वो महंत थे, मतलब ये दिव्य कोई होते हैं, दिव्य पुरुष हैं, परम पुरुष वैसे, तो जिसको देखते ही सिर झुकाने का मन में करे। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रकृति में, यहाँ आपको मिलते हैं बहुत संत परमात्मा के, आपको देखते सर आपका झुक ही जाता है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मुझे कहा कि किसी पुजारी को बुलाया, कभी इनको महाराज जी के क्वार्टर में आप उतार दो। तो उसने कहा महाराज जी क्वार्टर तो 3-4 वर्षों से बंद है, क्या नहीं इनको वहीं ठहराना है। हमें क्या करना, हमने सोचा कोई महाराज जी होंगे कमरा ठहरा देंगे। तो गंगोत्री में जाते हैं आप, तो आपको देखा है गंगोत्री में घाट जो गंगा माता का मंदिर है, पास में थोड़े घूमोगे, कोई गया है तो पता होगा, घूमोगे थोड़ा सी जगह सामने ठीक मंदिर एक जगह आएगी, क्वार्टर है वहाँ पर छोटा सा, एक कमरा बना है, लेटरिन बाथरूम सब अटैच करके बना है। तो वहाँ पर मुझे ठहरा है रात को 8 बजे, सर्दी लग रही थी, तुरंत कुछ खिलाया पिलाया और मैंने सो गए। फिर मैंने थका हुए थे दिन से, सर्दी लग रही थी, हमने कहा सो जाते हैं। और मैं एक पलंग था उस पे सो गया, और मेरा दोस्त है वो नीचे सो गया, उसने कहा नीचे सो गया, तो वो नीचे सो गया, मैं उस पलंग पे सो गया और नींद आई। सुबह उठा जल्दी, 5 बजे उठा, गंगा जी के दर्शन किए, और आरती वारती 6 बजे बाद हुई थी, क्योंकि सर्दी वहाँ ज़्यादा थी तो वो 6 बजे बाद करते थे। तो मैंने वहाँ दर्शन की, नींद नहीं आ, आदत मुझे शुरू से थी कि मेरा आंखें 4-5 बजे के पास खुल जाती है। 5 बजे के बाद तो मैं तो, जब तक मैंने समझ पकड़ी, मैं तो 5 बजे के बाद सोया नहीं हूँ आज तक, चाहे रात को 3 बजे सोना पड़े, क्योंकि शरीर का स्वभाव वैसे ही हो जाता है। अब 5 बजे उठ के करूँ क्या? तो मैं बाहर गया और इधर देखा, मैंने सोचा कोई चाय कॉफ़ी कुछ दूध वगैरह कुछ मिल जाए तो पेट में, इतनी ठंड लगती है तो उस वक्त इतनी अच्छी लगती है, चाहे चाय पियो, चाहे कॉफ़ी पियो या कोई दूध पियो। तो मैंने कहा जैसा मिलेगा पीऊँगा यहाँ पर। तो मैं 5 बजे उठकर थोड़ा कंबल ओढ़ के बाहर देखने चला गया इधर उधर। तो पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट मान लीजिए वैसा बना था, कोई चौकी झोपड़ी सी, उसमें एक इंसान बिस्किट पैकेट, फिर वो पास में कुछ बना रहा था। मैंने कहा कॉफ़ी चाय कॉफ़ी कुछ मिलेगी भैया? कि मिल जाएगी। तो मैंने कहा फिर तो दूध ही मिलेगा क्या? क्योंकि यार 1 गिलास गर्म दूध पिला दो, थोड़ी कुछ अदरक वदरक डाल के, जुकाम सा बन गया मुझे। तो उसने पिला दिया। उसने वो पीने के बाद मैं उसके पास कुछ देर बैठा रहा। बैठने के बाद जैसे हल्का दिन हुआ ना, 6:30 6:15, तो मैं आया, मैंने कहा क्वार्टर में जाता हूँ, हाथ पैर नहा धो के आरती में जाऊँगा। तो वहाँ से आया, जैसे ही उजाला हुआ तो मेरे क्वार्टर के ऊपर लिखा था कि स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। तो मैं तो ऐसे परम संत है राम सुखदास जी महाराज, बहुत ही गुणी, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं।
तो वो बात मेरे दिमाग में, क्या अभी तो राम सूरदास जी महाराज एक संत है, उनका क्वार्टर है और बहुत लोग मानते हैं उनको। तो मैं वापस गया और देखा भाई ये, तो फिर वहाँ एक महाराज खड़े थे। मैंने कहा ये महाराज जी आपको इसी को बोलते हो कि हाँ ये क्वार्टर है, ये 3-4 साल से बंद है। पहले जब क्या होता कि वो एक साल में 1-2 महीना या महीना भर आते तो इसी क्वार्टर में रुकते थे, और जो आप रुके हो वहीं पे रुकते। वो सामने से गंगा जी के दर्शन होते हैं और सामने मंदिर है, सामने थोड़ी सी कुछ गज की दूरी मान लीजिए, पास में ही है दोनों। तो मैंने कहा ये तो गलती होगी, मैंने इतने बड़े संत हैं उनके, मैं बच्चा हूँ, उनके क्वार्टर पलंग पे सो रहा हूँ पैर फैला के। तो फिर उसको वापस आके मैंने उस बिस्तर को या उसको जो पलंग था उसको प्रणाम किया, भगवान नादान हूँ, पता नहीं है, आप दिव्य संत हैं। और उस वक्त वो ऐसे ही उनका स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने अपना देह त्याग दी थी बहुत, जब क्वार्टर था उससे 3-4 साल पहले की बात है। तो वापस मैं वहाँ जब उस संत के पास गया, जो मंत्र महंत थे, उनको मैंने कहा कि आपने यहाँ महाराज जी वहाँ मुझे ठहरा दिया है। वो बहुत बड़े संत हैं या कोई, मैं बालक हूँ। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, इतने वर्ष हो गए इस बात को। उन्होंने कहा बेटा इस दुनिया में अकारण कुछ नहीं होता है, इस दुनिया में भागते हो ना भाई, अकारण कुछ भी नहीं होता है। यहाँ सब कुछ तय नहीं, तय ऐसा तय है, लेकिन हम कर्म करके बदल सकते हैं। लेकिन हम जिनमें कर्म नहीं करते, जैसे आप वहाँ से सीधे आए तो ये तय था कि यहाँ रुकना है, इसके लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ प्राप्त करना है तो कर्म करना है। लेकिन कुछ चीज़ें जब ईश्वर पे छोड़ देते हैं, जैसे आपने वहाँ उतरते ही ईश्वर पे छोड़ दिया कि हे महादेव, अब ये बात मैंने कही थी उनको कि मैंने छोड़ दिया महादेव पर, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, आप पहले मंदिर चलते हैं, देखा जाएगा। जो जब हम समर्पण होकर के छोड़ देते हैं ईश्वर पर, तब वो चयन करता है कि आपके साथ क्या करना है। ये शब्द टू शब्द बात बता रहा हूँ। मुझे कुछ बातें इंसान कैसे होती है कि बहुत भारी होती है, जीवन भर लगती। आपका तय था यहाँ आना, मेरा तय था कि आपको यहाँ ठहराना, अन्यथा मैं आपको जानता नहीं हूँ। आप जहाँ आप आरती गाने गए थे वहाँ और भी लोग थे, लेकिन आपको देखा, बस बात हुई, मन में लगा बच्चे हैं यहीं ठहरा दूँ आपको। मेरा मन ही ऐसा किया, जबकि मैंने खुद ने 3-4 वर्ष पे 4 हो गए ये मैंने क्वार्टर खोला नहीं महाराज जी के बाद में। लेकिन उस दिन ऐसे ही आए तो बस मैंने भी यही सोचा कि महादेव का आदेश से ठहरा दूँ क्वार्टर को, तो मैंने वहीं ठहरा दिया। तो सब आपने जब महादेव को छोड़ दिया तो ये तो उनकी माया या उनके निमित्त ही है। तब मैं बात को समझा कि वास्तव में ये दुनिया में अकारण कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें जुड़ी होती है ईश्वर से, और ईश्वर ही चयन करता है। और बड़े बड़े निर्णय तो जैसे गुरु, अब इतने बातें बोलने के बाद भी आप एक इंसान की बुद्धि में समझता हूँ कि पूछने की होती है, करने की होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये समझिए कि अगर शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु से एक शब्द मिल जाए कोई भी, और उसके बदले में इंसान गुरु को कुछ देना चाहे, तो पूरी पृथ्वी की संपदा कम पड़ जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये महादेव कहते हैं। तो गुरु तो मेरे लिए वो संत भी एक गुरु जैसे हैं, क्योंकि उनके शब्द मैंने जीवन में धारण किए ना, मेरे आज भी याद है। इसका मतलब वो मेरे एक सम्माननीय है, ईश्वर तुल्य है। तो इस दुनिया में अकारण कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है कि भाई आज भक्ति करनी है, कल नहीं करनी, आपका कहाँ जन्म होना, किस में हमारा मेल जोल, ये तो हम आज जानते हैं। मैंने अपने जीवन में ये कभी चयन नहीं किया था कि मुझे किसी को कुछ कहना है ज्ञान के बारे में, या जो मुझे मिला है किसी को कुछ देना है। यहाँ तक जो मेरे मित्र हैं वो जानते हैं, या गुरु भाई जी से उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं किसी को भजन नहीं सुनाता बिना इच्छा के। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप और अपनी इच्छा से सुन लो। लेकिन मैंने कहा ना, एक इंसान के पीछे कारण होते हैं। मैं क्यों करता हूँ, क्यों करता, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मुझे चाहिए ना, आपसे तो ये चाहिए कि आप गुरुदेव का भजन करो, गुरुदेव की पूजा करो। ये मेरा स्वार्थ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव की सेवा करो, आपका जीवन सुधरे।
और मुझे, ताकि मुझे मेरे गुरु के सामने एक मतलब सीना मतलब तान के खड़ा होने की हिम्मत रखे कि हे गुरुदेव, कि मैंने आपके नाम से कुछ किया है, ये अच्छा लगता है करना। तब भी ज्ञान के नहीं तो ऐसा लगता है कि गुरु को क्या दिया मैंने जीवन में, ज्ञान लिया है, दिया क्या मैंने गुरु को, उसका ज्ञान तो मुझे इस जीवन से लेकर उस जीवन तक पार लगाएगा, तारेगा, लेकिन मैंने बदले में गुरु को क्या दिया है। तो गुरु तो कोई, सत्य बताऊं तो गुरु को कुछ कोई दे ही नहीं सकता। और ज्ञान का मूल्य क्या है? जो अनमोल है उसका कोई मूल्य कैसे हो सकता है? जो अनमोल है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो गुरु तो मुझे मिले हैं जीवन में, ऐसी छोटी आयु में, बस ठीक है, स्वभाव है। उन्होंने कहा भाई कितनी अच्छी बात। तब मैं ये सोचता था, मेरे घर में ही मेरी परिवार सबका होता है, वो सोचता है कि तुम ही ऐसा क्यों करते हो, ये भी बड़ी बात है। अगर आपको कहे, कुछ माताओं बहनों ने बीच में प्रश्न किए थे काफ़ी टाइम पहले, कि घर वाले कहते हैं गुरुदेव के तुम दिन भर मंदिर में बैठ रहती है, तो पूजा करती रहती है, तो ये सब को कहते हैं। दुनिया कुछ ना कुछ कहेगी, लेकिन वो जानती नहीं है इस बातों को ना, वो क्योंकि अब मैं इसको अपने शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं अपने गुरु से के लिए क्या चाहता हूँ, गुरु को क्या कहना चाहता हूँ, बस गुरु के प्रेम में क्या करना चाहता हूँ, या गुरु से कितनी लगन है मेरी। क्योंकि मैंने कहा जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहाँ शब्द नाम आता है गुरु। क्योंकि ना गुरु को आपसे कुछ चाहिए और आपको बस कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम है गुरु से, जो गुरु कहे वो करना है। तो यही प्रीत इंसान को आगे ले जाती है, ज्ञान आगे ले जाता है। बस आपको ये समझना है कि आपका चयन क्या है, गुरु से आपको चाहिए क्या, ज्ञान चाहिए, गुरु से आपको भक्ति चाहिए, गुरु के रास्ते पर आपको चलना है। लेन देन ये विषय, गुरु से व्यापार थोड़ी किया जाता है, कि व्यापार नहीं करना हो गुरु से। आज अगर मैं कुछ दे के आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे कुछ दें, हाँ एक गुरु दक्षिणा है, लेकिन ऐसी मान्य नहीं है। वो इसलिए मान्य नहीं है कि समय की बात है। एक समय था जब गुरुकुल थे, एक समय था जब ऐसा ज्ञान की विधान थी, अब ऐसा नहीं है। हाँ, अनमोल जो वस्तु है उसका मोल तो हो नहीं सकता। गुरु कुछ मांगे आपको देना है, वो बात अलग है, लेकिन अन्यथा अगर गुरु को कुछ नहीं चाहिए तो आपको गुरु के निमित्त कुछ करते रहना चाहिए, कुछ भी, चाहे वो आप एक माला भी गुरु के नाम से करो, हे भगवान ये माला गुरुदेव के नाम से करो, तो भी ईश्वर की दृष्टि में आप दोनों का जो रिश्ता है वो बना रहता है। गुरु को दिखा के थोड़ी करना होता है कि हे गुरुदेव मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अच्छी बात है, करते हैं धर्म कर्म। अब मैं रोज गुरुदेव को ये थोड़ी बोलूँगा गुरुदेव देखो आपके नाम से मैंने इतने भगत बना लिए, इतने घंटे बोल दो, ये कार्य नहीं है। जो उनकी कृपा है उसके सामने ये क्षण भंगुर है। उसके सामने आप मानोगे हजारों लोग सुनते हो, पूजते हो, गुरुदेव को मानते हो, दादा गुरु की तस्वीर को बड़े प्रेम से रखते हो, हवन आदि सब करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने मुझ पे कृपा की है उसके बदले में ये शून्य है। उनकी तस्वीर को देखकर हृदय भर जाता है, ये गुरु की प्रीत है। और अगर जीवन भी कम पड़ जाए उनके लिए, अगर जीवन भर बोलता रहूं मैं तो भी कम पड़ जाए। ऐसा नहीं कि फोन की वजह से परेशानी नहीं है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है, लेकिन आप समझते हो कि मान लो 1-1.5 वर्ष मुझे बोलते हो गया, तो आपको ये समझना होगा कि सब तरह के लोग जुड़ते हैं इसमें, ठीक है। और कोई कुछ प्रश्न करता है, कोई कुछ, किसी के प्रश्न तो स्वार्थ से होते हैं, किसी के निस्वार्थ से होते हैं, किसी को ज्ञान से होते हैं। लेकिन मेरा कहना यही था कि मुझे कम से कम जुड़ना है आप लोगों से, कम से कम। अर्थ समझते हो कि आप अपने शरीर को प्रधानता दे रहे हो, आप घूम घूम के यही प्रश्न गुरु भाई जी से कर लेते हो कि गुरुदेव से मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। तो जिस बात को मैंने शुरू से कहा, मैंने कहा मेरा कोई आपसे लेखा जोखा नहीं है। आपको एक शब्द चाहिए इंसान को तिरने के लिए, ज्ञान के लिए एक नाम चाहिए, वो मैंने आपको दिया है, उससे आपका कल्याण है। आपको पूजा के लिए एक तस्वीर चाहिए, वो मैंने आपको दे दी है।
हाँ, मैं बोलता रहूँगा जब तक मेरी क्षमता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बस देना शुरू कर दिया तो मैं रुकूंगा नहीं। आपके जब आप तक आप करते हो हाथों से, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जिस दिन आपसे हाथों से करना बंद कर दिया, मुझे लगा कि मेरा ज्ञान आपके लिए इतना ही है कि आप पास में मोबाइल लगा के सुन लीजिए, सो जाइए। तब मुझे लगेगा अब मेरा ज्ञान आपके लिए किसी काम का नहीं है। उस दिन मैं अपना आप बंद कर दूँगा। जब तक आप कर रहे हो मेरी दृष्टि में, तब तक मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कहना तभी अच्छा लगता है कि कोई आपके कहे कर ले। तो जो कल्याण के लिए चाहिए वो मार्ग आपके लिए शुरू से मैंने दे रखा है। और गुरु के रहते ही आप मेरा चयन कर लोगे या उनकी तस्वीर को छोड़ के मेरी पूजा शुरू, तो मेरे लिए तो वो मरना ही हो जाएगा। वो मेरा जीना नहीं है ना, मेरा कोई ऐसा औचित्य नहीं। उनको तो मैं समर्पित हूँ। अगर कोई बाबा को छोड़ के मेरा नाम पहले लिए, ये मेरे लिए तो मरना है। उनको नाम पहले, वो पहले, उनकी पूजा पहले। भले ही आप मानते हो कि आपसे कुछ नहीं। अगर नल में पानी आ रहा है तो कहीं सागर, हाँ, कोई पीछे कोई कुआं है, कोई तालाब है, तभी पानी आ रहा है। तो आपको ये पूरा समर्पण, ये बात कहने का औचित्य इसलिए कि ये पूरा समर्पण आपके अंदर होना चाहिए कि गुरुदेव आप जो दे रहे हो अपनी वाणी से, वो पीछे आ रहा है। जो तस्वीर आपके सामने पड़ी वहां से आ रहा है। ये बाबा की कृपा है, महादेव की कृपा है। तब उनके कृतार्थ नहीं हुए। आज मैं पूजा करता हूँ, तब महादेव की पूजा करता हूँ, तो यही कहूँगा, हे प्रभु, सबसे पहले तो तुझे प्रणाम है, कोटि कोटि। क्यों? कि तुमने ही ये जगत में गुरु माया चलाई, गुरु परंपरा चलाई कि एक गुरु हो एक शिष्य हो, एक गुरु हो एक शिष्य हो। तुमने ही योगी बनकर कभी मच्छिंद्र बने, कभी गोरख बने। तुमने भी ऐसी प्रक्रिया चलाई, इसलिए कोटि कोटि नमन है तुम्हें। फिर बाबा को नमन करता हूँ, हे बाबा, मैंने आपका जीवन भर प्रेम किया, आपकी भक्ति करी है, इसलिए मुझे गुरुदेव जैसे गुरु मिल गए। तो ऐसे इंसान आगे से आगे परंपरा को लेके आता है, तब जाके कृतार्थ होना पड़ता है। यानी आप समर्पित हो। आपको ऐसे कहना होता है, हे दादा गुरुजी आप हैं, तब गुरुजी पास में है। आप हैं तब सुनने को मिल रहा है। आप ही नहीं होती तो सुनने को क्या मिलता भला। तो ऐसी चीजें। और बात तो बीच कहाँ से कहाँ आ गई। जब ये बात है कि जब विधा, पूरा मूल यही था कि जब ईश्वर चयन करता है, उसमें उन्होंने लिखा भी तुम्हारे जीवन में यहाँ आना निश्चित है, तुम्हारा यहाँ बैठना निश्चित है, तुम्हारे यहाँ इस जगह रुकना निश्चित है। ईश्वर की मर्जी के बिना यहाँ जब उसके दरबार में आके कुछ नहीं हो सकता। तो यही